एवरीवन, तो आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आपके एग्जाम में ये आता ही आता है, चाहे हम बात करें बोर्ड एग्जाम की, चाहे हम बात करें सीयूटी एग्जाम की, लेकिन हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। और यहाँ पे क्या टॉपिक है? ये तो थियोरेटिकल टॉपिक है सर, थियोरी थोड़ी आती है, अकाउंट्स तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो बेटा ये गलतफहमी रखने वाले बच्चों समझ जाओ, सीयूटी एग्जाम में भी आपको बहुत सारी थियोरी देखने को मिलेंगी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू पोर्शन में देखने को मिल सकते हैं जो थियोरी से आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इस चैप्टर का टॉपिक है थियोरी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो पार्टनरशिप डीड बेटा, उससे पहले हमें पार्टनरशिप के बारे में बात करनी पड़ेगी। आपको पता है ना कि जो पार्टनरशिप होती है वो किस वजह से एग्जिस्ट करती है? तो बेटा इसका एग्जिस्टेंस ही इस वजह से है क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। क्या बेटा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ये बात आपको ध्यान से समझ में, आज की वीडियो में पार्टनरशिप पूरा क्लियर कर लेंगे, पार्टनरशिप डीड जो है, ठीक है, अच्छे समझ में आएगी। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक। अब बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात हो गई। अब ये एग्रीमेंट अगर ओरल है तो ये पार्टनरशिप डीड नहीं कहलाता। अगर ये पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो रिटन है बेटा और वो रजिस्टर्ड है कोर्ट में, तब वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? ये एग्रीमेंट ही एक ऐसी चीज है जो बाकी सारे पार्टनर को लीगली बाइंड करता है, और जब पार्टनर लीगली बाइंड होते हैं तभी पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप खत्म। यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। आ रही है बात समझ में? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले आता है बेटा, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये है ना पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रिटन फॉर्म है, ओरल के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। और ये कोई भी डिस्प्यूट हो जाए उसको अवॉइड करने में हमारी मदद करता है। क्यों मदद करता है? क्योंकि उसमें सारी कंडीशंस लिखी होती है, अगर डिस्प्यूट होगा तो क्या होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो डिस्प्यूट मतलब पंगा, कोई पंगा पड़ जाए भाई, पार्टनर्स के बीच में दिक्कत हो जाए, तो वो पार्टनरशिप डीड के अंदर जिस तरीके से लिखा उस तरीके से सेटलमेंट होगा। फिर उसके बाद बेटा कंटेन्स टर्म एंड कंडीशन, सारी T&C यानी टर्म एंड कंडीशन, सारी शर्तें लिखी होती हैं बेटा पार्टनरशिप करते वक्त जो इन्होंने डिसाइड करी है। हर पार्टनर के राइट है, ड्यूटी है, लाइबिलिटीज है, पावर है, ईच एंड एवरीथिंग पार्टनर के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद बेटा डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग पार्टनर, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये पार्टनर्स के बीच में कौन सा रिश्ता है वो पूरा अच्छे से समझाया गया है। और यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल रिलेशन की, कि किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरह से इनकी जो ड्यूटीज है वो बाउंड है ना। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, क्यों? क्योंकि सारे ही पार्टनर ने इस पे साइन किया है। ओके बेटा, फिर क्या आ रहा है बेटा? फिर आता है इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड। याद करो अभी हमने ओरल एग्रीमेंट देखा है ना हमने ओरल एग्रीमेंट देखा तो हमें समझ में आया कि अच्छा ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि हम क्या करें बेटा, हम क्या करें, हम पार्टनरशिप डीड बनाए ही बनाए। अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या होता है? तो बेटा पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो जो प्रोविजन, ये प्रोविजन और रिजर्व वाला प्रोविजन नहीं है बेटा, ये प्रोविजन का मतलब प्रावधान, जो बातें कानून में लिखी हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, वो अप्लाई हो जाएंगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब कौन कौन सी बातें लिखी होती हैं वो मैं आपको एक कुछ लिस्ट पूरी दिखा देता हूं बेटा। तो चाहे हम डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, नाम, एड्रेस क्या है, कौन है, सब कुछ लिखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब पार्टनरशिप शुरू हुई, कैपिटल कितना कितना दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है अगर कोई पार्टनर लोन वोन लेता है, देता है, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर को किस तरह से सैलरी, बोनस, कमीशन, किस तरह की रेम्यूनरेशन दी जाएगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होगा, वैल्यूएशन ऑफ असेट कैसे होगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे होगा, अकाउंटिंग पीरियड कैसे, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड दो तरह के होते हैं, पता है ना आपको, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक और 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है। वैसे नॉर्मली हम 1 अप्रैल वाला शुरू करते हैं ना, उसी से हम अकाउंटिंग करते हैं। ओके, राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर की सब कुछ लिखा होता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप कब तक चलेगी, अगर इसमें ना लिखा हो ड्यूरेशन तो समझ जाना कि ये पार्टनरशिप एट विल है। आ रही है बात समझ में? यानी अपनी इच्छा पे, एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी, बात ही खत्म हो गई। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट करेंगे, एक पार्टनर, जैसे मान लो आप और मैं पार्टनर हैं, तो मैं जो बिजनेस है हमारा उसका बैंक अकाउंट मेरे नाम से होगा, तुम भाई मुझ पर भरोसा करते हो तो बात खत्म। या फिर जॉइंटली खुलवा लेते, भरोसा नहीं करते तो, है ना, तो किस तरह से ऑपरेट होगा वो भी बता देते हैं। डेथ ऑफ पार्टनर पे डिसोल्यूशन होगा फर्म का या नहीं होगा, किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी लफड़े हो जाए, पंगे हो जाए तो वो डिस्प्यूट कैसे सेटल होता है, ये सारी चीजें हैं बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। पार्टनरशिप डीड इतना ही है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से समझे और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट PDFs है, नोट्स है, गाइडेंस, वो आपको कहाँ मिल जाएंगे बेटा, इस टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आ करके ज्वाइन जरूर करिए, ठीक है, या फिर QR कोड स्कैन कर लीजिए या फिर ये यूजर नेम देख लीजिए, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कौन से टॉपिक आपको कंफ्यूज करते हैं वो कमेंट करके जाइए, आपको उस टॉपिक के लिए स्पेसिफिक छोटी सी वीडियो दे देंगे ताकि आपको पूरा पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, ठीक है। ऑल द बेस्ट।